विजय राघवगढ़। विजय राघवगढ़ मध्य प्रदेश में। अच्छा, आप तो बहुत बढ़िया तिलक लगाए हुए। आप किसकी शिष्या हैं? स्वामी श्री रामहंस दास जी महाराज। अच्छा, कितने वर्ष हो गए हैं दीक्षा लिए हुए? सन 77 में हमने दीक्षा ली। 77 माने 33 10 43 वर्ष हो गए। अच्छा, इतने वर्षों से आप दीक्षा लिए हैं। ये बताइए, आप गुरुदेव में क्या विशेषता है? आपकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ रही है तब से कि घट गई? बढ़ रही है। बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्या गुरुदेव में विशेषता है आपके? हमारे गुरुदेव साक्षात हमारे इष्ट लगते हैं। इष्ट हैं? अच्छा, आपने कैसे अनुभव किया कि इष्ट हैं? आप कोई भी कहते कि हमारे गुरुदेव इष्ट हैं? हमको प्रिय लगते हैं। प्रिय लगते हैं। आपने अपने जीवन में कोई ऐसी अनुभूति की, ऐसा अनुभव हुआ कुछ विशेष, या आपने सुना? क्या है विशेषता? कोई भी आपने सुना था सिद्ध स्वरूप वैभव की बड़ी सुंदर लीला की थी, तो उससे गुरुदेव को बड़ा अच्छा लगा था। कैसा था वो? सिद्ध स्वरूप वैभव की लीला हमने रीवा में देखी थी एक बार। मूक अभिनय किया था जी सिद्ध जी का। जी। उससे प्रेरणा मिली कि इसका नाट्य भी किया जा सकता है जी। हमारे चाचा की 2 लड़कियां थी, हमारी विद्यार्थी थी जी। उन्हीं के माध्यम से हमने चतुर्थदशी की लीला सुनी थी। अच्छा। तो फिर तभी से फिर लीला प्रारंभ हो गई। अच्छा अच्छा। कुछ हम चाहेंगे कि आप कुछ घटना ऐसी सुनाएं, क्या विशेषता है जिसके कारण आप गुरुदेव पर श्रद्धा रखती हैं? ऐसी कोई घटना तो स्मरण नहीं है। हमारी माताजी ने गुरुदेव के चरणों में हमको समर्पित कर दिया। आपकी माताजी की शिष्या थी? हाँ। और पिताजी? पिताजी और हम साथ ही में हुए। अच्छा, तो आपके गुरुदेव में क्या और सब संतों की अपेक्षा विशेषता है? आपके गुरुदेव क्या करते हैं? भजन करते हैं? गुरुदेव भजन करते हैं और हम लोगों को भजन बताते हैं, सन्मार्ग में लगाए हैं। अच्छा। चलो, हम भी आपका दर्शन करके धन्य हो गए। जय सिया राम। दासी को प्रभा पुकारते हैं लोग। प्रभा। अच्छा, गुरुदेव से कितने वर्षों पहले दीक्षा लिए हैं आप? 81 में। 81 में, इसका मतलब आज 20 10 30 31 32 वर्ष हो गए हैं। अच्छा अच्छा। तो अपने गुरुदेव की कुछ विशेषता बताने का कष्ट करें। कोई घटना याद हो? कुछ एक विशेषता हो तो बताऊं आपको। उनमें विशेषताएं ही विशेषताएं हैं। अच्छा। जो उनके दर्शन करता है, जो उनसे जुड़ता है, वही उनको जान पाता है। तो जो नहीं जुड़ा है कृपा करके उसके लिए आप बताने का कष्ट करें कि कैसे लाभ। आप संसार में ऐसा व्यक्ति देखेंगे ही नहीं दूसरा। यदि आप सचमुच पृथ्वी पे ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं तो हमारे गुरुदेव का दर्शन करिए। अच्छा। उनको अपने शिष्यों से कभी कोई कामना नहीं है। अच्छा। वे सिर्फ जीवों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं और जीवों का कल्याण ही करते हैं। अच्छा अच्छा। आपने ऐसा कोई गुरु देखा है कि तुम चाय मत पियो? यदि तुम चाय पीते हो तो हमारे सामने मत आना। तुम बीड़ी मत पियो, यदि तुम बीड़ी पीते हो हमको मुंह मत दिखाना। अच्छा। तुम भजन करो, यदि तुम भजन नहीं करते हो तो भागो यहाँ से। अच्छा जी। वाह। और क्या अच्छी बात बताते हैं? ये तो व्यवहारिक बात हो गई है। और आध्यात्मिक क्या अच्छी बातें बताते हैं? और बताते हैं कि आप भगवान की सेवा करिए। जो सेवा यहाँ करेंगे वही सेवा आपको वहाँ भी मिलेगी। मृत्यु के बाद भी भगवान आपको अपने पास रखेंगे, अपनी गोद में रखेंगे। आश्वासन भी देते हैं कि जो भक्तों को, भगवान को, संतों को मानेंगे उनका कल्याण होगा। तो आपके गुरुदेव को क्या भगवत अनुभव हुआ है, भगवत साक्षात्कार हुआ है, ऐसा भी लोग कहते हैं? जी हाँ। ऐसी कोई घटना आपने देखी सुनी है क्या? ऐसा तो कुछ हमने नहीं देखा सुना है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आप उन लोगों से आप पूछ सकते हैं। हमारे मंडल में विद्वत वरिष्ठ श्रीमद वाल्मीकि प्रसाद जी मिश्र, जिनको भैया जी कहते हैं, उनसे आप मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा। और भी एक से एक लोग हैं। अच्छा अच्छा। तो आपकी जानकारी में कोई याद आ रहा हो किसी की घटना ऐसे अनुभव की हुई हो विशेष? क्योंकि आप इतनी पुरानी हैं, बताने का कष्ट करें। नहीं, स्मरण नहीं आ रहा है। हाँ। कोई बात नहीं। माता जी, आपका शुभ नाम क्या है? सरजू दासी। सरजू दासी। आप कहाँ रहती हैं? कटरिया। कटरिया। आप कितने वर्षों से गुरुदेव भगवान से जुड़ी हैं? 21 साल हो गए, मेरे को याद नहीं है। अच्छा। कौन सन में? अच्छा, कोई बात नहीं, 21 वर्ष हो गए हैं। ये बताइए, आपने आज तक गुरुदेव के अंदर क्या विशेषता देखी? हमको तो सर्वसुन के अंग भगवान के ही दर्शन होते हैं। अच्छा, वाह।
और कोई जीवन में अनुभव प्राप्त हुआ आपको, कोई आपके कष्ट निवारण हुआ हो, आपको आध्यात्मिक लाभ हुआ हो? हम क्या कह सकते हैं कि कितना कि हमारे नमक में रोटी खाने की व्यवस्था नहीं, दावत धाम ले आए, उनकी व्यवस्था काम है। अच्छा, क्या कहें। अच्छा, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा से सब कुछ है। हम कभी नहीं जानते थे कि हम आएंगे कि रहेंगे। कैसे कैसे हम जैसे दीनहीन किंचन को सरकार ले आए। अच्छा अच्छा, वाह, धन्य है आपके गुरुदेव, और आप लोग भी धन्य हैं जो आपने गुरुदेव के कहने के अनुसार आप लोग भजन करते हैं। जय श्री राम। सुख सुखी निरंतर रही के, तेरी सुख सुखी निरंतर रही के, सेवहु प्रीति पसार नहीं रे, सेवहु प्रीति पसार नहीं रे, तन मन धन सब वारे नहीं रे, तन मन नेह निवाह राम के हाथ, नेह निवाह राम के हाथ, साधन ही ने असार मई रे, साधन ही ने असार मई, श्रीहर तन कृपा कोर गोल खिल, श्रीहर तन कृपा कोर गोल खिल, दीमो जगत मझार जई रे, दीमो जगत मझार जई रे, तन मन धन सब बारे गई रे, तन मन धन सब बारे गई। तन मन धन संवार गई, लोक लाज कुल की मर्यादा, कितनों नाई प्यार है। श्री राम जी महाराज के प्रेमी रसिक जो होते हैं, आंख उठा करके संसार की ओर नहीं देखते कि मेरा क्या हो रहा है। एकमात्र प्रेम की ही रक्षा करते हैं, प्रेम को ही बढ़ाते हैं, प्रेम करना ही जानते हैं, और उसके लिए सब कुछ समाप्त कर देना पड़े तो हंसते हंसते सबकी कुर्बानी में कर देते हैं। तन मन धन सब श्री राम जी महाराज के चरणों में न्यौछावर हो गया। शरीर वही धन है जो राम जी की सेवा में है, मन वही है जो राम जी का चिंतन करेगा, और धन वही है जो भगवान की सेवा में है। तो तन मन और धन सब श्री राम जी महाराज के चरणों में वार दिया, और उनके चरणों में वार करके उनका प्रेम ऐसा हुआ, उनके प्रेम में मैंने लोक की लज्जा, उनकी मर्यादा सब कुछ मैंने खुआर कर दिया, सबको मैंने बर्बाद कर दिया, सब में मैंने आग लगा दी, उनकी ओर मेरी दृष्टि जाती ही नहीं। गौरव मान प्रतिष्ठा से मेरी त्याग अहम पार करने, समाज में प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, गौरव भी खूब था, किंतु इन सब का मैंने परित्याग कर दिया। गौरव चला गया, चला जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा चली जाए, चली जाए, इन सब को त्याग किया, पर अहंकार और ममकार दोनों से परे में पार हो गई। इतना सब छूट गया, और ये नहीं लगता मैंने ये राम जी के लिए इतना मैंने त्यागा, मैंने सम्मान छोड़ दिया, त्याग छोड़ दिया, कोई मर्यादा छोड़ दी, धन मन धन सब न्यौछावर कर दिया। ये कभी मन में बात नहीं आती कि मैंने इतना त्याग किया, ये अहम, मैंने ये त्याग किया और मैंने अपना त्याग किया, ये दोनों अहम हमसे मैं पार हो गई। मैंने क्या त्यागा, मेरा था क्या जो मैं अपना कुछ त्याग करती, न मैं न मेरा। देह इंद्रिय मन बुद्धि आपको पूजन साधन विचार नहीं, देह इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा को मैंने निश्चय कर लिया है, विचार कर लिया है कि श्री राम जी महाराज के पूजन की ये सामग्रियां हैं, श्री राम जी महाराज के लिए ही उपयोग में आकर के रहेंगी, अब इनका कोई उपयोग नहीं हो सकता। ये न मेरे लिए है और न अन्य किसी के लिए। बनी पुजारी प्रीतम की पूजन किस्मों महाराज, परम प्रीत ब्रह्मनंदन श्री राम जी महाराज की मैं पुजारी बन गई, मैं पुजारी हो गई हूँ, और
अपने प्रेमाश्रों की धारा से उनका नित्य अभिषेक करती हूँ, नित्य उनका पूजन करती हूँ। ते सुख सुखी निरंतर रहेंगे, सेवक प्रीति प्रसार नहीं है। अब संसार में अपने सुख नाम की कोई चीज रह नहीं गई। यदि मेरा कोई सुख है तो उनका सुख ही मेरा सुख है। उनके सुख में सदैव सुखी रह करके और प्रक्षण प्रेम को बढ़ाते हुए उनकी परिचर्या में दिन रात लगे रहना। नेह निवाह राम के हाथ में, साधन ही प्रसार नहीं है। ये सब हो गया, इतनी स्थिति ऊंची हो गई, इतने पुजारी हो गई, देह इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा सब राम जी के लिए समर्पित हो गई, कुल के मर्यादा अहंकार अहंकार सब दूर हो गया, फिर भी भय बना हुआ, फिर भी भय बना हुआ है। हे राम जी, ये सब जो स्थिति आई है, आपके चरणों में जो लगन लगी है, इसका निर्वाह होता रहे सदैव, ये आपके हाथ है, ये आपकी कृपा पर संभव है। क्यों? आपकी बलवती माया इतनी प्रबल है, जाने किसको कब कहाँ ले जाकर के पटक दे, कैसे उसको भ्रष्ट कर दे। इसलिए मैं साधनहीन हूँ, आसान हूँ, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। ये आपके हाथ ही है कि निर्वाह होता रहे, प्रीति आपके चरणों में बनी रहे। श्रीहर्षण कृपा को जीवो जगत आपकी कृपा को देख देख करके, आपकी कृपा दृष्टि निक्षेप को देख देख करके मैं संसार में जी रही हूँ और संसार से ऊपर उठ करके जी रही हूँ। अर्थात ये संसार से ऊपर उठ करके जीना, संसार को छोड़ना भगवान की कृपा पर ही संभव है। श्रीहर्षण कृपा कोर को लगी आपकी कृपा कोर को देख देख करके ही मैं संसार से ऊपर उठ करके, संसार को जीत करके और अपना जीवन यापन तन मन धन देंगे। मैंने अपना तन अपना मन धन हे राम जी आपके चरणों में न्यौछावर कर दिया है। ये सब आपकी वस्तुएं हो गई हैं, इनमें मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।
मन का त्याग वास्तव त्याग क्या है? मनुष्य के किए हुए कर्म थोड़ी सी बुरी आसक्ति रहे, बुरा हो या भला हो। ये बुरा काम हो रहा तो श्री गणेश की बात तो नहीं कहते, उत्तम मैंने ये बुरा किया, मैं बना हुआ, भला किया तो मैं बना हुआ है। शुभाशुभ कर्म भगवान के रूप की अग्नि में आहुति कर जला दे, मैं और मेरे, तब त्याग कहलाता है। असली त्याग मैं का त्याग किया, मैं किए हुए कर्मों का त्याग न किया तो अभी त्याग नहीं हुआ। हमने जो किया है भगवान की कृपा से किया है, हमने किया है अभी जो कुछ किया है भगवान की कृपा को लगाए नहीं। हमने जो किया है वो कृपा से किया है। हमने क्या सामर्थ्य, हमने जो किया हम बना हुआ करने कराने वाले जब समझ में आ जाएगी वो ही है। मैं नाम की कोई चीज है क्या? हम लोग ढूंढे, मन को ढूंढो तो क्या पाओगे? आप आंख आप हो, अब पूर्णिया की तो दिखाई देता, अगर आप होते आंख दिखाई देता। इसी प्रकार से क्या आप हैं? आप होते तो लंगड़े ना होते, टूटता ना, दुखी ना होते, पिराता ना। वृथा का अभिमान और इतना ईमान बड़े शिखर में चढ़ जाता है और उसको ऊंचे शिखर से गिराता है, मैंने पाप की खनाई में गिरा देता है। इसलिए न मैं और न मैं का किया हुआ कोई काम मेरा, न मैं हूं न मेरा। जो कुछ भगवान ने भगवान का किया हुआ। दास जो है दासो हम, दासो हम, दासो हम, दासो हम। ये अभिमान छूटने के लिए दास दास कहा जाता है, इसलिए अभिमान बिल्कुल छूटता है। दासों दास में नहीं होता है, दास में नहीं होता। दास का निकाल तभी होता है जब मैं न रहा। मैं दास हूँ, मैं सखा हूँ, मैं बना। लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पंच उपासना तो बनाई जाती है, दास श्रृंगार तो मैं भगवान के पास हूँ। ये इसीलिए है कि मैं छूट जाता, इससे प्रीति बढ़ती है और जब प्रीति हो जाती है तो प्रीति में प्रेम प्रेमास्पद और प्रेम का तीनों के छोटे तीनों का प्रकाश नहीं रहता, अलग अलग नहीं रहते तीनों। इसलिए मैं को मुझा नामो निशाना शुद्ध न आवे कि मैं नाम की कोई चीज होती है। अरे भगवत कृपा को लेकर के आते ही होता और मैं ही अधरे की खाई है, खाई में गिराने वाला केवल मैं।
सकल सुखदायक सगुण समूह का जन्म अभिमान होता है। इसलिए विचारशील पुरुषों को कहे कि मैं कभी ना मैं करूँगा, कहीं मन में आ जाए हम तो आज से ऐसा करेंगे, हम तो हमारे ब्राह्मण कमाएंगे, साधु कमाएंगे, हम हर साल भंडारा करेंगे, हम हर साल ऐसा करेंगे। इच्छा मैं प्रभु की इच्छा, राम इच्छा होगी तो ये हो जाएगा, नहीं इच्छा मैं कौन करने वाला कौन कराए। साधु कहीं बोलते हैं राम इच्छा, हमारे राम हमारे राम ही करेंगे तो होगा राम हमारे राम। अभिमान को इतना छोड़ दे कि मैं की चीज न रह जाए, कल्याण होगा। श्री सीताराम जी महाराज की एकांतिक रस रहा। वो परम एकांतिक प्रदेश में स्नान कुंज में तीनों प्रेम में पगे हुए सुख से सने हुए हैं। वहाँ एकमात्र रस ही रस की सृष्टि हो रही है, रस के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। आनंद आनंद का सिंधु हिलोरे ले रहा है, तो तीनों उस आनंद के सिंधु में अस्त हो रहे हैं। प्रेमी और प्रेमासर, भक्त और भगवान आनंद होकर निरख नहीं अकेली हम सिद्ध जी की अंतरंगा एक उनकी सचरी है। वो कहती है इन तीनों के इस तरह के प्रेम भाव, समर्पण, मीठी मीठी बातें, रस की सृजन की कला को देख देख करके मैं ही प्रेम में विभोर हो गई, मैं भी प्रेम साम्राज्य में स्थित हो गई, मैं भी बच नहीं सकी। श्रीहर्षण भाग कवय मंगली है श्री हम श्याम स्वाद। श्री जी की कृपा से मेरा भी कब भाग खुलेगा, वो कब समय आएगा कि उनके आदेश से मुझे भी श्री राम जी महाराज के सेवन का समय मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मुझे प्राप्त होगा। देखी मैंने एक रहस्य की बात है हे सखी, ये रहस्य की वार्ता है। इस थोड़ा सा भी कुछ शरीर में उस आंदोलन हो जाए तो तुम्हारे कुछ हो गए। भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक भी नाम को जान सकता। रसिक राय रघुनंदन की वार्ता, उनके प्रेम की वार्ता, उनकी रहने की वार्ता, बोलने की वार्ता, सुनने की वार्ता, वही जानेगा जो उनका साथी संगियों के साथ बहुत अच्छी तरह से जान लिया। और फिर हम लोग कुछ शास्त्रों के द्वारा सुन लेते हैं। जैसा प्रिय लगना चाहिए कर्म प्रिय वो भी नहीं लगता है, हृदय कैसे प्रिय यदि कोई लगा ही रहता है उस रास्ते में भगवान के चरित्रों को सुनने में, जानने में, समझने में, तो असर अवश्य नहीं आता है, अवश्य असर पड़ता है। इसलिए वो चरित्र भगवत दूत प्रकट एक सार्वजनिक मधुर और ऐश्वर्य इत्यादि भेद के कई प्रकार के उनके चरित्र होते हैं। कोई भी चरित्र का आश्रय लेकर के चरित्रों को सुनता है भैया उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। अब कुछ नहीं पड़ता तो राम जी आपन तो बना ही लेते हैं, आपन तो बना ही लेते हैं। होगी जरूर अपने में थोड़ी सी जब मन बड़ा भी छाई करने भी काट रही है
ऐसे भगवत अवतारण भी करते हैं, थोड़ा बहुत सब काम करते हुए हैं। पर ये सब कब मिलता है? जब अनन्य हो जाए, नहीं अन्य, जिसके सुनने के लिए अन्य चीज नहीं, देखने के लिए राम जी को छोड़ करके अन्य चीज नहीं, सुनने के लिए कोई नहीं, स्पर्श करने के लिए अन्य चीज नहीं, राम जी महाराज के चरण को स्पर्श करेंगे, इत्यादि इत्यादि संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को भगवान में लगा जब हो जाएगा तब। यही कारण है कलयुग में भी ऐसे भक्त हो गए जिनके साथ भगवान खेले, जिनके साथ भगवान खाए, बहुत से भक्त ऐसे हो गए। सूर्य किशोर जी, प्रयागराज जी और भी बहुत से भक्त ऐसे हुए। अयोध्या में भी, वृंदावन में भी सब ऐसे भक्त हो गए जिनके चरित्र को सुन करके, जान करके। सूर्य किशोर जी लड़की को बिटिया मानते थे, किशोरी जी को बिटिया मानते थे, पर हम नहीं जाते थे अयोध्या कभी। बिटिया के हम क्या जाना है, ऐसा भाव है। सब कुछ साधु कहते महाराज चले, लड़की के यहाँ क्या जाता है, नहीं जाए। आगे बहुत एक कहते थे अच्छा इच्छा अपना सीधा सब हमने इकट्ठा करके लेके चले और सरयू से 8-10 दिन पंचकोश दूरी पर अयोध्या से एक दोनों पर अपने पड़ाव डाल दी है। सब लोग कहे कि भैया आप तो अपने आगे चलिए, नियमों से नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे आप? अरे भाई कहा जाए इतने दिन आए हम हो गया, एक दिन हो गया, कई घंटा हो गए, दूसरा दिन लगा और सुने तो होंगे पर आए नहीं, कोई एक आदमी भी नहीं आया कि आ रहे हैं। न दशरथ जी आए, न राम जी आए, न कोई आए, हम नहीं आए। कब से वह रघुवंश बढ़ाई जाते रहा मोहम्मद खाए, ये रघुवंश की बढ़ाई कब से हो गई? अरे हमने लड़की का विवाह जब हुआ तब से ही बड़े भाई हो गए। हाँ, तब सीधा हमारे यहाँ संबंध थे, नहीं तो कैसे रहे रघुवंशी। हम रघुवंश से घट नहीं, रघुवंश से कोई घट नहीं, बिना बुलाए नाथ न जाए। हम आएगी चलो से, यहाँ कोई लेने के लिए भी नहीं आया। बहुत कहने पर भी नहीं गए अपना डेरा बांधा। आखिर चौथे दिन श्री चक्रवर्ती जी महाराज का दर्शन होने हुआ, लड़कों के सहित हम थोड़ा वादा लेने के लिए हम मिले। ये भक्तों को जो कोई अनंत भक्त है उनको दर्शन मिला, सबको नहीं समझ आनंद से मिले, खुद चले। आप चलिए अब माने। फिर ये जा करके कहा बिटिया के घर में तो धन है, चले गए तुम्हारे गए विद्या कुंड में जा करके रहे। विद्या कुंड में आप फिर रह करके वही अपने समाज के सहित रहे, वही भोजन चाहते। फिर जा करके लड़की से मिलना चाहिए, कर्म के किशोरी जी अकेले गई। किशोरी जी आई और पैरों पर प्रणाम करके लग गए उन्होंने लिया। ये दृश्य उन्हीं के मन में आया और जो अब उन्होंने क्या निकले आए थे उसको दिया।
भैया और जो बैठे थे हम दर्शन किया तो फिर चले आए। फिर जब जाने का समय जल्दी हम लेकर के चले लेने के लिए अरे बड़े दुखी दूसरा के लोग देखने के लिए तरसते। तब सबने श्री किशोर जी ने कहा दाऊ जी ये युग है, कलयुग है, आपको ज्ञान नहीं। तो अभी जो लीला आपके भाव की होती है तो पहले हिंदू की जैसे लगी। हाँ ऐसा नहीं है, हम चलेगी एक बार बताते कैसे चलेंगे। हाँ बेटी बताओ कैसे, सब तो मानेंगे हम ही चलेंगे तो नहीं जाए। इस प्रकार से सरजू किनारे जाइए। अब आपको अमुक जगह में एक मूर्ति है स्वर्ण की प्रतिमा, उसको अब हम माटी खोदेंगे, ऐसे मिल जाएगी उस पर, हम ही मिलेंगे उसे उस स्वर्ण की प्रतिमा को, उसको लेकर के आप जाएंगे। सुन तो वहां लेकर के गए, एक बड़ा मंदिर बनवाए और उसे प्रतिष्ठा की और कई बार उनके चमत्कार हुआ। एक बार नंदिनी बनवाए, कुछ बड़ी थी, दाऊ जी ये जो है पतली बनवाए है ना, ये भारी पड़ती है हमको, दूसरी बनवा दी, ये हमको भारी पड़ती, बहुत बड़ी है, भारी पड़ती है। ठोकना खाए जाए मान लिए रोज ऐसे फिर हुआ तो गए तो नाक छिड़ गई थी और थोड़ी सी रट की नजरी पड़ी हुई, बहुत रोए गए। किशोर जी ने कहा अब कल आइएगा जी, ठीक है हमारी नाक ठीक हो गई है, ठीक है लीला में ठीक मैं ठीक देख छोटी सी रस्सी वो मूर्ति अब तक अयोध्या में मेरा जी वहां डर पड़ रहे, कोई देखे हुए स्वर्ण प्रतिमा है, इतनी बड़ी है, एक बीता बेटा थोड़ी सी जान की बात। तो इस प्रकार से प्रेमियों के भाव को पूर्ण करने वाली राम जी महाराज करने वाले किशोरी जी है निश्चय करके। हमारे हृदय में क्या होता है, चाहे भाव भी करने अनेक है, अनेक समझ दो नाते अनेक, पर है क्या सब ऊपर का भाव है। खाना पीना व्यवहार का सब हमारे पास रहे, हम बड़े हो जाए तो मान प्रतिष्ठा व्यवहार सब हमारे पास रहे, और हमने हमारे लिए उन पर हम निर्भर नहीं है, वे हमारी पैसा जो है। तो भैया भाव के भूखा हो भाव नहीं बसता है, भाव से मुझको बजाय तो बेड़ा पार है। किशोरी जी में भाव हो, भगवान में भाव, राम जी में भाव हो, भाव से सही शब्द होते हैं। और निश्चय करके भाव के बस है तो आज कलयुग में भी सबने मेरिया कैसे दर्शन होता है, मूर्तियों में भगवान में सब भी दर्शन होता है, अवश्य भगवान पाते हैं। कितने संत ऐसे हुए कि भगवान पाते कि नहीं पाते, देखा गया सीमान प्रेम से भगवान आए तो थार में देखा गया तो सादा हुआ किसी ने समझा और कुछ होता। ऐसा संसार में अनेक भक्तों को अनेक प्रकार के उदाहरण मिलते जाते समझ। आज भी प्रत्यक्ष जो है बोलते बतियाते हैं महाग्राही करके। तो
कितना जीवन हो। अरे इतनी लड़का बच्चा बने छावर किए हुए तो अनंत जन्म किए, कहाँ मिला यार? कुछ मिला? ये जीवन मिला है ऐसे निश्चल करके भगवान का भजन करिए, और जो मिला है तो उसको तो छोड़ के जाना ही। दोनों से गए, न इनके भय न उसके भय। ये तो 4 दिन में से छोड़ के जाना। हीरगार सबकी समान, अब कहानी ही खराब तुलसी रही है महाराज जी। जय सिया राम। जय संसार तो भी प्रभु तुम प्रेम के
त्रिहर्षण ब्याही सिया सुख सागर, त्रिहर्षण ब्याही सिया सुख सागर, प्रेम प्रभाव दिखाए, प्रेम प्रभाव दिखाए, प्रभु तुम प्रेम के प्रण रागे, भक्त प्रतिज्ञा बड़ी न खाले, श्रुति पुराण सब सागे, श्रुति पुराण सब सागे, प्रभु तुम प्रेम के प्रण रागे, प्रभु तुम प्रेम के प्रण रागे। प्रभु तुम प्रेम के प्रण राखे, भक्त प्रतिज्ञा परी न खागे, श्रुति पुराण सब सागे। हे प्रभु, हे राम जी, आपने प्रेमियों के प्रण की सदैव रक्षा की है। भक्तों ने जो ठान लिया, जो कह दिया, वो कभी मिथ्या नहीं होने पाया। इसके बदले आपने अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर दी। आपने अपने निश्चय को टाल लिया और भक्त का निश्चय नहीं टलने पाया। एक नहीं कितने उदाहरण हैं। महाभारत के युद्ध में आपने प्रतिज्ञा की थी, मैं कोई शस्त्र धारण नहीं करूंगा। भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर ली, आज मैं शस्त्र धारण करा के रहूंगा। आपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया, अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर। आप ऐसे भक्त भावन हैं, इसलिए श्रुतियां पुराण सब साक्षी दे दे करके कहते हैं। आपका ऐसा स्वभाव है, आपने प्रेमी भक्तों को इतना मान देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतना अपने हृदय में स्थान देते हैं, सब कुछ देते हैं। उदाहरण, आदि सीतापतनाथ तिरुपत को रही पुत्र बिन व्याहे, शिव धनु सके न तोड़ निपत को बल गवाए दुख दाहे। महाराज वीरेंद्र जी ने श्री किशोरी जी के विवाह के लिए धनुष यज्ञ किया, तो सभी राजा महाराजा लोग वहां पहुंचे, धनुष का भंजन नहीं कर सके। महाराज दिन रात यही विचार मग्न, यही उनको संताप रहता, हमारी पुत्री बिना ब्याह के ही रह जाएगी। जो शुल्क है धनुष का भंजन बेटी के विवाह के लिए, ये पूरी नहीं होगी। ऐसा कोई वीर नहीं है। विचार कर करके बड़े दुखी हो रहे थे। पहुंची तब वही कहा श्री रघुनंदन सहजे ही चाप चढ़ाए। धनुष भंजन के लिए तो महाराज ने सबको निमंत्रण भेजा था, राजा महाराजा सब जगह, किंतु राम जी के लिए बुलावा नहीं गया था। गुरुदेव को बुलावा गया था, गुरुदेव के साथ में आए थे। पर श्री राम जी महाराज बिना बुलाए ही अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बिना बुलाए पांव पे आते गुरु जी के निमंत्रण को ही अपना निमंत्रण समझ करके और पहुंच गए और सहज ही चाप चढ़ाए। सहज में, स्वभाव से ही, बिना किसी अभिनय विनय किए महाराजा पाए हैं। आप भी चक्रवर्ती जी के लड़के हैं, हमसे भूल हो गई, हमने आपका निमंत्रण नहीं दिया, आप आए, ऐसा कुछ नहीं। स्वभाव से राम जी के जो सहज स्वभाव। खबरें पढ़ना सूचना गई, सूचना जहां तक प्रसारण हुआ सूचना गई थी। दान बढ़ता है, दान देने वाले तो राम जी महाराज ने धनुष का भंजन किया और महाराज ने
जाना तो है, गुरु जी ले आए साथ में तो काम बन गई। गुरु जी का हाथ पीछे से है, काम बिगड़ेगा। भंजी क्षणक महागज मृणाली जनक को ताप मिटाई। जिस विशाल धनुष का भंजन बड़े बड़े राजा महाराजा और रावण बाणासुर भी नहीं कर पाए थे, श्री राम जी महाराज ने बड़े ही सरलता के साथ में, जैसे हाथी मृणाल को बिना परिश्रम के ही तोड़ देता है, उसी प्रकार से श्री राम जी महाराज ने शंकर जी के धनुष का भंजन कर दिया और महाराज के ताप को शांत किया, उनको सोई किया। दरस परस को आनंद से दे दे धूम जाए। फिर क्या था, जैसे धनुष का भंजन हुआ, श्री राम जी महाराज ने मिथिलापुरवासियों की भावना के अनुसार मनमानी दर्शन और मनमानी स्पर्शन दे दे करके मिथिला में आनंद की धूम मचा दी। गली गली में आनंद की धारा बह गई और उस आनंद की धारा में, उस आनंद के प्रवाह में मिथिलावासी सब अस्त हो गए। सियासन ब्याह सिया सुख सागर प्रेम प्रभाव दिखाए। और श्री राम जी महाराज ने जो सुख के सागर हैं, या किशोरी जी जो सुख की सागर हैं, उनके साथ में विवाह करके दिखा दिया कि प्रेम का कितना प्रभाव होता है, प्रेम में कितना आकर्षण होता है। मैं मिथिलापुरी कैसे आकर्षित होकर के चला आया, ये पुरी प्रेम की पुरी है। इस प्रेम की पुरी में कितना आकर्षण है, प्रेमी में कितनी ताकत होती है, ये सब राम जी महाराज ने प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। प्रभु तुम प्रेम के प्रणाते, हे राम जी आप अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को हमेशा पूर्ण किया। निराशा तुम्हें लगी गई, तो हो गया। मुझे शांत बैठे देखे, कुछ न बोले, होनहार गुरु ईश्वर तो है ही है। जी महाराज पूरे काम छोड़ सकते हैं नहीं, कुछ शराब ला नहीं कैसे थोड़ी कुछ नहीं। उठा उठा जल्दी उठा बन जाओ जाओ या नहीं जाओ वहां सब कुछ जाए। उठा काम बिगड़त है। उठा जल्दी जब नाम मंजर होता हुआ मैं ये तो ठीक है यार, तो समझे मजा। उठव राम भंजो भव चाबा, भव चाप में सब कोई गड़े हो, सब दुनिया एक बार नहीं 84 लाख योनियों में न जाने कितने बार गए, दुखी हुए कम योनियों नहीं गए, काका नहीं किए। भगवान ने दया किया, तब कर करुणा नड़ देवी देती चली, बिना कारण के बिना कुछ चाहे दया परवश होकर के ये जीवात्मा न तो जाते मनुष्य देह दे सुधार, तो मनुष्य देह दिए भगवान है ना। तो जब समय आया ईश्वर जी के प्राप्त करने के बिना शक्ति के शक्ति बाहर कुछ नहीं कर सकता। अब बिना शक्ति में उनका
आश्रय की शक्ति कुछ नहीं कर सकती। बिना दोनों के मिलाप से काम नहीं होता है। ये कौन मिलाते हैं? इस बात को संत जन जानते हैं, ईश्वर जानते हैं और संत जन जानते हैं। पर ईश्वर तो केवल अंतर्ज्ञान में प्रकट में सब लोग उपकार करते हैं। गुरु जी कहे गुरुदेव राम अब हो गया, सबका देख लिया गया, अब कोई नहीं है, अब उद्धव राम सगरे के साथी भगवान। साधु तुम तो महेंद्र जगुकारी, तुम तो हमर सेवक असुरारी। गुरु जी और भगवान दोनों जन साहब जाके रामचंद्र बिना श्रम के जैसे कैसे आता हो गए बालक की धनैया छोड़ दिए, जैसे बालक खेलन की भगवान बालक की खेलन लड़के मुझे देख खेल चला हो मारा मोला एक दूसरे नाटक टूटता कैसे पहले जीव भगवान के गृह उपकार को भूल जाता है। मनुष्य दिए, गुरु दिए, साधु श्रद्धा संग दिए, भगवान की कृपा दिए और बड़ शरीर घर के चाहे में लगता विषय सेवा में लग गया। ये हो गया
जब तो हो गई है। नाच के दिखाइए तब बांध मिलेगी। राज खेल लत बहुमानी, राज खेल लत बहुमानी, जनहित सुखार शरीर, जनहित सुखार रात सखन की विजय विलापत, रात सखन की विजय विलापत, वित्तमणि धन धीर, विहसत रघुवीर, वित्तमणि धन संग खेलत धन संग खेलत अनुज आरनिज जीती निराती तब हार तब अनुज संगठन वियोग सुखदायक हर जन धन वियोग सुखदायक हर जन धन है कि आप निपटारा करिए, देखिए तरक्की करिए हमारे राज्य में। अब पहले ये समस्या समझ में आती तो ये समझ बताई है, अगर धागा बांध देते तो कपड़े अलग अलग पहना देते तो पहचान हो जाती, और एक ही जैसे वस्त्र पहने हैं, एक ही जैसा संस्करण। ये समस्या तो आपके अपने अंतःपुर की है, मुझे कहा गया है। भाई आप लोगों ने एक ही जैसा कर दिया है, एक जैसे हैं, रंग रूप वर्ण कोई भी चीज जैसे तो नहीं दिखाई दे रहा है।
आज हमारी बुद्धि भी घूम रही है। हम लोगों ने आशा लगा रखी थी कि महाराज हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, बड़े बड़े झगड़े निपटाते हैं, हम लोगों के बीच का भी झगड़ा निपटा देंगे। अच्छा